हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक बनानी सिखाई थी। आज मैं आपको इस पोशाक की पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ पगड़ी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पगड़ी है और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बनानी आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप वीडियो को बीच में स्किप मत करिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर गोपाल जी की पगड़ी बनाने के लिए हमें 35 चेन बनानी है पहले। तो देखिए, इस तरह से इसमें धागा लेते हैं, इसको ऐसे घुमा लेते हैं और उसके बाद इसमें एक लूप निकाल लेते हैं। इस तरह से ये हमारी नोट लग गई। अब हमें 35 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 चेन हमने बना ली। अब हमें 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। तो 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। 3 चेन छोड़ के 4th चेन में डालते हैं और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये अब हमारे 2 हो गए, एक हमारी 3 वाली चेन और एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में डालते हैं, फिर से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बन गए। नेक्स्ट चेन में फिर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हर चेन में बनाते हुए, डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे 36 क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम एक चेन बनाकर इस धागे को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हमें दूसरा कलर लगाना है, ग्रे कलर जो हमने पोशाक में लगाया था। इसी तरह से घुमाकर इस पर एक नोट लगा लेते हैं, इस तरह से। और ये देखिए, यहाँ से जहाँ से हमने 3 चेन बनाई थी शुरू में, ये देखिए यहाँ से 3rd चेन में जाते हैं और इसको ऐसे यहाँ से स्लिप स्टिच करके निकाल लेते हैं, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेते हैं क्रोशिया पे और नेक्स्ट चेन में डालते हैं और ये जो हमारे पीछे वाला धागा है, इसको साथ साथ एडजस्ट करते हुए जाते हैं, हर क्रोशिया के साथ लेते हुए जाते हैं और 3 3 का 1 कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं, फिर 3 3 का 1। देखिए, लूप लेते हैं और नेक्स्ट चेन में जाते हैं और 3 3 का 1। इस धागे को साथ साथ एडजस्ट कर लेते हैं, फिर ये पीछे दिखता नहीं है। फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं और इसमें 3 निकाल लेते हैं, 3 3 का 1 कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में फिर 3 3 का 1। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए हम अपनी इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम लास्ट में आ गए। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं और यहाँ पर हम इस धागे को कट कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर लूप छोड़ा था, इसमें क्रोशिया हुक डालते हैं और इसको यहाँ से टर्न कर लेते हैं, इस तरह से। टर्न करने के बाद पहले यहाँ पर जहाँ पर हमने कट किया है, यहाँ पर क्रोशिया डालते हैं और इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर लेते हैं। स्लिप स्टिच करने के बाद हम 3 चेन बनाते हैं और 3 चेन बनाने के बाद एवरी लूप में डालते हैं और एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एवरी चेन में जाते हैं, एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस धागे को हम साथ साथ सेट करते जाएंगे, यहाँ पर बीच में लेकर क्रोशिया के, देखिए इस तरह से इस धागे को बीच में ले लेते हैं यहाँ पर और इसको ऐसे निकाल लेते हैं और 2 का 1 फिर 2 का 1, इस तरह से करते हुए इस पूरी रो को भी हमें कंप्लीट करना है। देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से पूरी रो में डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर देते हैं। तो ये हमारी पगड़ी की स्ट्रिप बन गई। अब हमें कलगी बनानी है। पहले कलगी बना लेते हैं। तो कलगी बनाने के लिए देखिए हमें कैसे करना है। इस तरह से उंगली पर लपेटना है और इसको ऐसे घुमा लेना है। एक बार और बता देती हूँ, उंगली पर लपेटना है और ऐसे घुमा देना है और इसको यहाँ से अंगूठे से पकड़ लेते हैं। इसके अंदर क्रोशिया डालते हैं और इसको धागे को ऐसे ले आते हैं। धागे को ऐसे लाने के बाद इस लूप को यहाँ से पकड़ते हैं,
फिर इसमें 1 2 3 चेन बनाते हैं और 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया करने के बाद इस धागे को यहाँ से ऐसे खींच देते हैं इस तरह से। ये देखिए टाइट करके इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद धागा लेते हैं। धागा लेने के बाद पहली वाले चेन में डालते हैं और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अभी हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में जाते हैं, फिर यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से सभी चेन के ऊपर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वाली चेन में आ गए, यहाँ पर भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारा इस तरह से बन गया ये। अब हमें एक रो और बनानी है, तो 2 चेन ले लेते हैं। 2 चेन लेने के बाद पहली वाली चेन है, इसी में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमें 2 चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड में 2 बार। देखिए कैसे, यहाँ पर पहली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरी रो में करना है। इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया, इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर इस वाली में 2 बार सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर भी एक बार और यहाँ पर 2 बार। अब हमारी 2 चेन बची हैं, इन दोनों में भी एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, और अपने धागे को यहाँ पर कट कर देते हैं। कट करने के बाद देखिए इन धागों को हमें सेट करना है। मैं बता देती हूँ कैसे सेट करते हैं। इसकी बैक साइड में ऐसे जाते हैं और यहाँ से क्रोशिया का कोई भी लूप उठा लेते हैं और इस धागे को इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। फिर दूसरी रो में जो डबल क्रोशिया है, इसका एक लूप उठाते हैं और इस धागे को इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। अब ये यहाँ पर दोनों धागे हो गए, इन दोनों की आपस में नॉट लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से। यहाँ पर नोट लग गई। नोट लगकर अब इसको पीछे की साइड ही एडजस्ट कर देते हैं। ये जो डबल क्रोशिया हैं इनमें इस तरह से ले जाकर, और फिर यहाँ ऊपर है, यहाँ ले जाकर, और फिर यहाँ साइड में कहीं पर भी आप किसी भी उसमें इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम इस धागे को कट कर देते हैं। अब हम दूसरी कलगी बना लेते हैं। इसको भी ऐसे ही बनाना है। उंगली पर लपेटते हैं और धागा ऐसे कर लेते हैं। इसके अंदर से धागे को निकालते हैं और निकालने के बाद 1 2 3, पहले बार हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस बार हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लूप में जाते हैं, डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक हमारी 3 वाली चेन शुरू की और उसके बाद एक में काउंट होगी। इस तरह से हमारे 3 बन गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को ऐसे खींच देते हैं और फिर जैसे हमने उसमें बनाया था, यहाँ पर 2 चेन लेते हैं, टर्न करते हैं, सबसे शुरू वाली चेन में डालते हैं और हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसमें हमारे 2 बन गई, एक 2 की चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी
2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। और उसमें हमने अगली रो में सिंगल क्रोशिया बनाया था, लेकिन इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है, तो ये उससे थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। तो इस तरह हम इस कलगी को पूरा कर लेते हैं। इस तरह से दोनों कलगी बन गई हमारी। देखिए ये थोड़ी सी छोटी है पिंक वाली, और ये वाली थोड़ी बड़ी बनाई है। अब हमें इसको सिलना है, तो कैसे करना है देखिए। ये हमारी पगड़ी की सीधी साइड है। अगर हम यहाँ से नीचे से मोड़ते हैं, ये हमारी किनारी आ रही है, तो ये हमारी सीधी साइड है। और अगर आपको ये वाली चेन स्टिच नीचे रखनी है, तो ये वाली सीधी साइड है। तो सीधी साइड से मैं इस वाली को नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि ये यहाँ से लूज़ है। अगर हमारी थोड़ी सी छोटी भी रह जाती है सिलने में, तो खिंच के कान्हा जी को सही आ जाती है। तो देखिए कैसे करना है इसको। जो ये चेन स्टिच है, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो सीधी साइड से ऐसे लेते हैं इसको, और इसको ऐसे मोड़ लेते हैं इस तरह से। मोड़ने के बाद ऐसे जाते हैं पीछे, इस वाले हिस्से को ऐसे मोड़ लेते हैं, और इस वाले को ऐसे मोड़ लेते हैं। इसको हमें यहाँ से सिलना है। तो मैं तो सुई धागे की हेल्प से सिलती हूँ, आप वूल से भी सिल सकते हैं। मुझे सुई धागे से ही सिलना अच्छा लगता है। तो यहाँ से पहले हम देखिए, जो हमने ये मोड़ा है, पहले हम यहाँ से सिलेंगे इसको। जो ये हमारी थोड़ी सी जगह है, इसको यहाँ से इस तरह से सिल लेते हैं। यहाँ से सिल गया। अब हमारा ये पूरा सीधा हिस्सा ये हमें सिलना है। धागे हमें यहाँ की बाहर की साइड ही निकाल के रखने हैं, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। अब जैसे ये हमारा सेंटर है, बिल्कुल ये सेंटर है, और इसके सेंटर में यहाँ पर हम इसको पहले यहाँ से सिल लेते हैं इस तरह से। पहले हम एक साइड सिल लेते हैं, यहाँ से इस तरह से धागा निकालते हैं और इसको सिलते जाते हैं। यहाँ से धागा निकाल लेते हैं और इसको सिलते जाते हैं। यहाँ लास्ट तक सिल लेते हैं। देखिए जहाँ तक हमारा ये होल नज़र आ रहा है, यहाँ पर उंगली करते हैं ऐसे, उंगली से इसको, और जहाँ तक हमें होल नज़र आता है वहाँ तक हम इसको सिल लेते हैं। इस तरह से सिलकर यहाँ पर नॉट लगा लेते हैं इस तरह से। अब हमें इधर का हिस्सा सिलना है, तो आप यहाँ से इसको कट करके यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो इस धागे को हम यहाँ से अपनी तरफ ले आएंगे, इधर की तरफ। इन धागों में को निकालते हुए ऐसे इनमें से यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर अब जो आधा हिस्सा बचा हुआ है, इसको सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ तक देखिए, जो हमारा ये होल नज़र आ रहा है, हमें यहाँ तक सिलना है। अब इसमें हम यहाँ पर नोट लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए ये सिलकर तैयार हो गई। अब हमें इसे सीधी साइड से ऐसे पलटना है। इसको ऐसे पलट लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी कलगी बन गई, सॉरी टोपी बन गई। अब हमें इस पर ये पग लगानी है, दोनों जो हमने बनाई थी इस तरह से। तो आप सुई धागे की हेल्प से इसको यहाँ से सिल लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कैसे सिलना है। अंदर की तरफ से हम सुई डालते हैं और यहाँ से इस तरह से इसको सिल लेते हैं। धागा हमारा दिखना नहीं चाहिए, वैसे दिखता नहीं है धागा। अगर आप वूल से सिलेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इस वाली पग को सिल लिया। अब इसको यहाँ पर रखकर इस वाली पग को भी सिल लेते हैं।
इस तरह से हमारी पगड़ी बन करके तैयार हो गई। अब हम इस पगड़ी को डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी खूबसूरत सी पगड़ी बन करके तैयार है। ये हमारी ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ और ये इसकी पगड़ी। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको पगड़ी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।